बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमस्ते। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की जयंती। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और इसी दिन उनको निर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। भारतवर्ष अवतारों की भूमि है। यहाँ समय समय पर कहा जाता है कि ईश्वर ने अलग अलग अवतारों में जन्म लिया है। भगवान बुद्ध भी एक ऐसे अवतार थे और श्रद्धा इतनी कि हम उनको मानते हैं कि वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। भगवान बुद्ध परम चेतना के स्वरूप थे, जिनके ज्ञान के आलोक से पूरा विश्व, खास करके एशिया महाद्वीप प्रकाशित हुआ। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पूरे विश्व के सामने ये कहते हैं कि हमारे देश ने, हमारी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को बुद्ध दिया। भगवान बुद्ध योग के परम साधक थे। हर एक योगाभ्यासी को, धर्मावलंबी को ये जानना चाहिए कि जिस प्रकार आज योग पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, उसके शुरू करने के लिए जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने परंपरा का वहन किया, उस परंपरा के वाहक थे भगवान बुद्ध और प्रमुख वाहक थे। भगवान बुद्ध के उपदेशों से, भगवान बुद्ध के ही दर्शन से प्रेरित होकर महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जो कालक्रम है उसमें यह बात दिखती है कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया था और उसी अष्टांगिक मार्ग से प्रेरित होकर महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दर्शन को अंतिम रूप दिया, जिसमें राजयोग के बारे में कहा गया है। हमें पता है कि आजकल हम लोग जिस धन, सत्ता, वैभव के पीछे भागते हैं, भगवान बुद्ध उसी परम वैभव को छोड़कर, उसी ऐश्वर्य और ऐशो आराम को छोड़कर बुद्धत्व की राह पर चल दिए थे। और फिर सिद्धि के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पूरे विश्व को उपदेश दिया कि कैसे हम सह अस्तित्व के साथ रहकर इस दुनिया को और सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने योग की कई विधियां बताई कि कैसे हम योग अपनाकर अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और निर्वाण के रास्ते पर चल सकते हैं। न सिर्फ सन्यासियों के लिए या फिर उच्च अभ्यासियों के लिए, बल्कि लोक कल्याण के लिए व्यवहारिक जीवन में भी उन्होंने काफी चीजें बताई। उनके अगर अष्टांगिक मार्ग की बात कही जाए तो हम जानते हैं कि उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के रूप में 8 मार्ग सुझाए हैं। और ये जो 8 मार्ग हैं इनके, इसमें जीवन दर्शन के बारे में कहा गया है कि अगर इसको हम फॉलो करें, इससे हम कुछ सीख लें, तो हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा और उसमें कोई दुख नहीं रहेगा, खुशहाल रहेंगे। और अगर हम उच्च साधना की ओर बढ़ना चाहें तो भी ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। महर्षि पतंजलि माना जाता है कि भगवान बुद्ध के बाद हुए और उन्होंने भी जो अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 अंग हैं अष्टांग योग के और जो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें काफी समानता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य की बात उन्होंने भी कही है, महर्षि पतंजलि ने भी की। आसन की बात करें तो भगवान बुद्ध ने भी, आप देखते हैं कि जब भी उनकी आप कोई बैठी हुई प्रतिमा देखेंगे तो उनको आप ध्यानस्थ मुद्रा में ही पाएंगे, ध्यानात्मक आसन में ही बैठे हुए पाएंगे आप उनको। प्राणायाम भी उन्होंने, जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का जिक्र किया है, वैसे ही बौद्ध दर्शन में भी आनापान सती के रूप में प्राणायाम का वर्णन, इसमें सांस लेने की क्रिया बताई गई। ध्यान का वर्णन योग दर्शन में भी किया गया है और भगवान बुद्ध ने भी विपस्सना के रूप में एक अलग और अलौकिक ध्यान की पद्धति दी। अगर कभी आपको मौका मिले, और मैं कहता हूं तो मौका जरूर निकालिए, तो विपस्सना का जो मेडिटेशन कैंप होता है, ध्यान शिविर होता है, उसको जरूर अटेंड करिएगा। कई सारे केंद्र हैं, आप गूगल कर सकते हैं। आप 10 दिन के कैंप के बाद अपने आप को बहुत परिवर्तित पाएंगे। और अगर आप लोगों ने ध्यान का अनुभव कुछ किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप ध्यान कितनी देर करते हैं, आपको क्या लाभ मिला है उससे। समाधि की बात दोनों दर्शनों में कही गई है।
भगवान बुद्ध ने भी कहा है समाधि के बारे में, और महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। जो शील समाधि प्रज्ञा की बात भगवान बुद्ध ने कही है, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और फिर उसके बाद परम ज्ञान की प्राप्ति, तो शारीरिक और मानसिक शुद्धि की बात महर्षि पतंजलि ने भी कही। तो देखा जाए कि इसमें इतनी समानता है कि भले ही हम कहते हैं कि वो भगवान बुद्ध वेद को नहीं मानते थे, वो नास्तिक थे, लेकिन जब बात योग की आती है तो योग में बहुत समानता है। इसलिए कहते हैं कि योग उनके लिए भी है जो वेद को नहीं मानते, योग उनके लिए भी है जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं। योग किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, फिर चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, योग तो सबके लिए है। और योग को आप अपनाएंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से खुशी के फूल खिलेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। आप सभी योग को अपनाएं, खुद स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो। आइए इस अवसर पर हम एक साथ मिलकर पूरे विश्व कल्याण के लिए मंगल कामना करते हैं। नमस्ते।